हेलो गाइस, आज हम कक्षा 10वीं में 4 कवियों का एक साथ जन्म, मृत्यु तथा उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कवियों का अध्ययन करेंगे। उसमें इनको क्रम को याद रखने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हम 2 दास, एक निराला और एक प्रसाद को याद रखेंगे। सबसे पहले दास, फिर निराला, और जब कोई कार्यक्रम होता है तो प्रसाद आखिरी में बढ़ती है। यहाँ पर भी हम प्रसाद जी को लास्ट में लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला कवि है सूरदास। हमारे दूसरे कवि हैं तुलसीदास। मैंने अभी आपको बताया 2 दास, तो उसमें पहले हैं सूरदास और दूसरे हैं तुलसीदास। हमारे तीसरे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमारे चौथे कवि हैं जो आखिरी में हैं, किसी भी कार्यक्रम के अंत में जो प्रसाद रखती है। इसी प्रकार से हमारे चौथे कवि हैं जयशंकर प्रसाद। अब इनके अपन जन्म को समझेंगे। तो ये हमारे कवि हैं, ये इनके यहाँ पर हम इनको जन्म को और यहाँ पे हम मृत्यु लिखेंगे। सबसे पहले सूरदास जी को जन्म को याद रखना है, जो 1478 में इनका जन्म हुआ था। अब इसको मृत्यु को समझने के लिए सूरदास जी 105 वर्ष तक जीवित रहे, अर्थात 1478 में हम 105 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1583 उत्तर आ रहे हैं जो इनकी मृत्यु है। इन 105 वर्ष तक सूरदास जी का जन्म रहा, जिंदे रहे। तो इस प्रकार से हमें 105 जोड़ देंगे तो मृत्यु अपने आप आ जाएगी और हमें याद रखना है 1583। अब हम तुलसीदास को लें तो 1500 आपको याद रखना है 32 दांत होते हैं मनुष्य के मुंह में, उन दांत को याद रखिए और तुलसीदास जी को याद हो जाएंगे। केवल सूरदास जी 1400 में जन्म हुआ था और इनका 1500 में हुआ था, और उसके 32 जो दांत होते हैं हमारे मुंह के अंदर वो याद रखना है। यानी तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था। इनकी मृत्यु को याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। 1500 हम 1600 में चले जाएंगे और जो 32 है हम उनको उल्टे लिख देंगे। इस प्रकार से ये इनकी मृत्यु हो जाएगी। 32 को उल्टा करके पीछे की तरफ दीजिए तो 1623 इनकी मृत्यु है। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जन्म की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। अब 1889 ईस्वी में ये 61 वर्ष तक इनकी उम्र 72 वर्ष तक ये रहे हैं। तो यहाँ पे इनका हो जाएगा 19। अब अपने को अगर यह जन्म मृत्यु याद नहीं है तो 1889 में ये 72 साल तक जीवित रहे। इनको 72 से काउंट कर लेंगे तो इस प्रकार से इनकी मृत्यु आ जाएगी 1961। इस प्रकार से 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब जयशंकर प्रसाद की जन्म मृत्यु की बात करें तो जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म समय एक ही था, यानी दोनों 1889 में दोनों का जन्म हुआ था। परंतु इनकी मृत्यु 1889 में इनका जन्म हुआ था और 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखने का आसान तरीका है, 32 दांत में 5 दांत और जोड़ दीजिए, 37 दांत हो जाएंगे अपने। इस प्रकार से इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। अब इनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अपन एक एक की रचनाओं को समझेंगे। सबसे पहले सूरदास की रचना को समझेंगे। सबसे पहले रचनाएं समझेंगे अपन। सबसे पहले सूरदास की रचना को समझेंगे।
सूरदास की मुख्यतः 3 रचनाएं थी जो फेमस थी, प्रसिद्ध थी। उनमें सबसे पहले है सूरदास की रचना सूर से, सूर और सूरदास से सूर्य को याद रखना है और यहाँ पे साहित्य लिखना है। सूर साहित्य यानी सुर सागर, सुर सारावली, और आपकी आखिरी रचना है साहित्य लहरी। सब स से संबंधित ही है। सूरदास के सभी में स मिलेंगे आपको। यहाँ देखिए स, ये सु, ये सु और ये सा, सब स से मिलकर इनकी रचनाएं बनी हैं। अब अपना अगला लेते हैं सूरदास जी के बाद तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की रचनाओं को समझने के लिए सबसे पहले इन्होंने तुलसीदास जी ने महत्व है रामचरितमानस हम सभी जानते हैं, जो इन्होंने तुलसीदास जी ने लिखी रामचरितमानस, जिसे हम भूल नहीं सकते हैं और सभी को याद है कि रामचरितमानस की रचना है जो तुलसीदास जी ने लिखी है। दूसरा है आपका रामचरितमानस के बाद, अब अपन रामचरितमानस के बाद आपको कुछ नहीं याद रखना है, वली याद रखना है 3 बार, ये वली और एक बार आपको वली याद रखना है। तुलसीदास जी की रचनाओं में आखिरी में वली शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे पहली है एक लड़की का नाम है कविता, आपकी रचना हो जाएगी कवितावली। दूसरी लड़की का नाम है गीता, तो आपकी रचना हो जाएगी गीतावली। और तीसरी कविता है आपकी दोहावली, तो एक दोहा शब्द लिख करके आपके पीछे हो जाएगा। इस प्रकार से इनकी 4 रचना हो जाएगी तुलसीदास जी की, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और दोहावली। इनकी रचनाओं में आपको वली शब्द को विशेष ध्यान रखना है और रामचरितमानस हम सभी जानते हैं। इस प्रकार ये तुलसीदास जी की रचनाओं का समझने का आसान ट्रिक है। अगली रचना लेंगे हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये कवि है। इनकी रचनाएं हैं कि हम इनकी पहली रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निराला, आ की मात्रा लगी है और आ से आपको याद रखना है यानी आराधना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ल में आ की मात्रा लगी है और इसकी रचना ही शुरू करेंगे आ से यानी आराधना। आराधना के बाद उंगलियों में इनमें एक अनामिका उंगली होती है, उसे याद रखना है, अर्थात आपकी दूसरी रचना है अनामिका। और तीसरी रचना के रूप में जो हमने तुलसीदास जी को देखा है वह स्वयं इनकी एक रचना का नाम भी इनकी तुलसीदास एक रचना भी है। इस प्रकार से इनकी चौथी रचना हो जाएगी तुलसीदास जी के बाद। अब इनकी जो रचना होगी उसे समझेंगे हम बेला, यानी बेल होती है घर के अंदर या खेत पर कहीं लगाते हैं बेल, उस बेल को कहते हैं बेल, बस बेल और उसके ऊपर आगे मतलब बेला। उस बेल के पत्ते आते हैं हरे पत्ते, अगली रचना हो जाएगी आपकी। उस बेल के पत्ते आते हैं हरे पत्ते और बेल की छाँव में कुकुर मुत्ते निकल आते हैं, यानी अगली रचना हो जाएगी कुकुर मुत्ता। इस प्रकार से इनकी रचनाओं को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। अगले कवि के रूप में अपने पास है, अगले कवि हैं अपने प्रसाद। लास्ट में प्रसाद का समय आ गया है और वो है अपने जयशंकर प्रसाद हमारे आखिरी कवि हैं। कवि जो 4 कवियों को मैंने समझाया है उसमें, अब उसमें इनकी रचनाएं जो हैं, इनकी पहली रचना है जयशंकर प्रसाद की कामायनी, एक जो है कामायनी की प्रसिद्ध रचना है जो इन्होंने लिखी थी। इनकी खुशी में यदि कोई अच्छा काम होता है तो खुशी के आंसू आते हैं। यहाँ पर भी कामायनी इन्होंने लिखी तो खुशी के आंसू जैसा माहौल बना, तो इनकी दूसरी रचना ही आंसू बन गई है, यानी इसकी दूसरी रचना का नाम है आंसू। खुशी के आंसू से आंसू रचना इन्होंने की है। आंसू आए तो इतने आए कि झरना बहने लगा, इतना आंसू आए कि झरना बह के निकलने लगा और वो झरने के वहाँ पर फिर ठंडी ठंडी हवा लहरें आने लग गई उस झरने के वहाँ पर, तो अगली रचना हो गई इनकी लहर। इस प्रकार से कामयाबी नाम की रचना इन्होंने लिखी। खुशी के आंसू आए, झरना बहा, आंसू का झरना बहा और ठंडी ठंडी लहर आने लगी। इस प्रकार से शंकर प्रसाद की रचनाओं को बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं।
चलिए धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। धन्यवाद।